देख लें आप अपनी बेटी की हरकतें। जब से अशर गया है पता नहीं क्या हो गया सजल को, फिर बगैर बताए चली गई। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उसका मोबाइल भी बंद है। हो सकता है यहीं कहीं गई हो, आ जाएगी, परेशान ना हो। पहले भी तो जाती रही है। कल मुझसे इजाजत मांग रही थी अपने किसी दोस्त के घर जाने की। मैंने उसकी हालत देख के जाने से मना कर दिया, लेकिन नहीं भाई, आपकी बेटी मेरी बात सुनती कब है, चली गई। जरूर उसी लड़की के घर गई होगी। सचल तुम कभी भी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। माफ कीजिएगा, अच्छे घर की लड़कियों के ना ये तौर तरीके नहीं होते। अब आप सोचें, अशर को पता चलेगा कि इस हालत में बगैर बताए घर से चली गई है तो क्या सोचेगा। आपकी बेटी तो मेरी किसी बात का लिहाज ही नहीं करती। मैं जानती हूँ गलती हो गई सचल से, लेकिन आप बस अशर से इसका तस्करा मत कीजिएगा। मैं बात कर लूंगी उससे, आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगी सचल को। रहने दें, समझाने से अगर बात समझ में आती ना तो बार बार ये हरकत करती ना। उसको अपना ख्याल है ना होने वाले बच्चे का ख्याल है। हीरा तुम फोन करो दोबारा उससे कहो कि हम यहाँ उसके ससुराल आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उसका। मिलाती। जब अपनी ही मनमानी करनी थी तो मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत थी। चली गई ना बगैर बताए, कम से कम मुझे ना सही किसी और को तो बता देती। मैं सो तो नहीं रही थी, मेरी दोस्त आई भी थी समिया, उसके साथ बैठ के बातें कर रही थी। हालांकि सज्जल ने खुद चाय दी है। वो तो जब समिया चली गई तो मैंने जाके कमरे में देखा तो कमरा खाली था, मोहतरमा थी नहीं कमरे में। अब आप ही बताइए, कल को अगर आपकी बहू बताए बगैर चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो बिना बताए कहीं नहीं जाती, ये तो बहुत गलत बात है। हम तो यहाँ सच्चल की तबीयत पूछने आए थे, लेकिन यहाँ तो मामलात ही कुछ और है। स्वालिया आंटी, हम चलते हैं। इंशाल्लाह सज्जल खैरियत से घर पहुंच जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। अभी रुको, हम इंतजार कर लेते हैं, वो हो सकता है थोड़ी देर में आने वाली हो। अगर मेरी जगह कोई और सास होती ना तो आपकी बेटी को ना आपके घर में छोड़कर आती। ये तो बस मेरा ही ज़र्फ है जो मैं आपकी बेटी को बर्दाश्त कर रही हूं अभी तक।